नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृदंगमय। ओम शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता। कल 8 अध्याय हुए थे। 8वें अध्याय के अंत में दो तीन श्लोकों पर फिर विचार करते हैं। यहाँ पर 8वां अध्याय में 7 प्रश्नों का जो 7वें अध्याय के अंत में 7 प्रश्न छोड़े, उनका यहाँ पर स्वरूप वर्णन किया है, स्वरूप का बखान किया है। 7 प्रश्नों का उत्तर दिया है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, किम काम कर्म उच्यते, कर्म किम उच्यते। इस तरह से 7 प्रश्नों का उत्तर दिया है। बहुत अंत में जाकर के कहा कि इन 7 प्रश्नों को जान करके योगी पार चला जाता है। तो किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते, अधियज्ञा कथं गोत्र, देहस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथं जेयोषि, प्रमाण काले च कथं जेयोषि नियतात्मभिः। इन 7 प्रश्नों को पिछले अध्याय में ये कहा था, जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु। जरा मरण, जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु, इनसे छुटकारा पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर जो यत्न करते हैं, ते ब्रह्म तद्विदु, वे लोग उस ब्रह्म को जान लेते हैं। कृत्स्नम अध्यात्मम, और संपूर्ण अध्यात्म को जान लेते हैं। और कर्म चाखिलम, और अखिल कर्म के स्वरूप को जान लेते हैं। उस ब्रह्म को जान लेते हैं, तद ब्रह्म विदु। और कृष्णम अध्यात्म, संपूर्ण अध्यात्म को जान लेते हैं। संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं, कर्म चाखिलम। साधिभूतादिदैवं माम साधि यज्ञं च ये विदु, प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो यत्न करते हैं जरा मरण मोक्ष के लिए, तो उनके लिए यह आश्वासन दे रहे हैं कि साधिभूतादिदैवं माम, अधिभूत और अधिदैव सहित मुझको जान लेते हैं, और अधियज्ञ सहित मेरे स्वरूप को जान लेते हैं। अधिभूत और अधिदैव सहित, और साधियज्ञ मधियज्ञ के सहित सबका आत्मा रूप मुझ को जान लेते हैं। प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। प्रयाण काले च मानी अंत काल में भी मुझे जानते हैं। प्रयाण काले भी च माम ते विदु युक्त चेतसा, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, मानी प्राप्त हो जाते हैं। प्रयाण काल में भी, संसार से छोड़कर जब जाते हैं तो वो प्रयाण काल होता है। माम ते विदुर युक्त चेतसा, वे मेरे स्वरूप को जान रहे होते हैं, युक्त चित्त वाले, संयत चित्त वाले। तो ये 7 प्रश्न पहले भी कहे कि जरा मरण मोक्ष के लिए जो यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को जान लेते हैं, परोक्ष ब्रह्म को जान लेते हैं। ते ब्रह्म तद विदु, उस परोक्ष ब्रह्म को जान लेते हैं। कृष्णम अध्यात्मम, और संपूर्ण अध्यात्म को जान लेते हैं।
कर्म चाखिलम, और अखिल कर्म को जान लेते हैं। साधिभूतादिदैवम माम साधियज्ञम च ये विदु। अधिभूत सहित अधिदैव सहित मुझे जान लेते हैं, और अधियज्ञ सहित मुझे जान लेते हैं। साधिभूतादिदैवम माम साधियज्ञम च ये विदु। प्रयाण काले भी च माम ते विदुर चेतसा। प्रयाण काल में भी मुझे जानते हैं। तो इन 7 प्रश्नों का उत्तर 8वें अध्याय में दिया गया है। अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिदैव क्या है, प्रयाण काल में कैसे उसको जाना जाता है, और ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, संपूर्ण कर्म का क्या स्वरूप है, और अध्यात्म क्या है, और वो ब्रह्म क्या है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अधिभूत और अधिदैव क्या है। अधियज्ञा कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन। हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कैसे और कौन है। तो इन 7 प्रश्नों के उत्तर को जानकर लास्ट 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ये कहा कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदों में, यज्ञों में, तपस्याओं में और दान में जो पुण्य फल बताया है, अत्येति तत्सर्वम, यहां तक एक बात होगी। तत्सर्वम अत्येति, जो पुण्य फल बताया है, उस पुण्य फल को योगी अतिक्रमण कर जाता है, उस पुण्य फल से आगे बढ़ जाता है। अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा, और इसको जानकर, किसको जानकर, 8वें अध्याय में जो 7 प्रश्नों के बारे में चर्चा हुई, इसको जानकर। इदम शब्द से 7वें अध्याय, 8वें अध्याय में, 7वें अध्याय के अंत में जिनकी चर्चा हुई, फिर 8वें अध्याय में पूछा कि क्या क्या है, फिर उनका उत्तर दिया गया। तो इन 8वें अध्याय में जो 7 प्रश्नों का खुलासा हुआ, इदम विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम। योगी उस आद्य स्थान को प्राप्त करता है, कारण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अत्येति तत्सर्वम, यहाँ पर विराम देंगे। अत्येति तत्सर्वम, तत्सर्वम अत्येति इदम विदित्वा, और इसको जानकर, किसको जानकर, किसको जानकर, 7 प्रश्नों का उत्तर जानकर। इदम विदित्वा शब्द से 7 प्रश्नों का जो उत्तर है उसको जानकर योगी परम स्थान उपैति साध्यम, कारण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सप्त प्रश्न निर्णय द्वारेण उत्तम अर्थम सम्यक अवधार्य अनुष्ठाय। सप्त प्रश्न निर्णय द्वारा, 7 प्रश्नों के निर्णय के द्वारा, उत्तम अर्थम सम्यक अवधार्य, कहे हुए अर्थ को अच्छे से धारण करके, अनुष्ठाय योगी परम प्रकृष्टम ऐश्वरम स्थानम उपैति प्रतिपद्यते। आद्यम कारणम ब्रह्म अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। आदौ भवम आद्यम, सबसे आदि में होने वाला जो ब्रह्म है उसको प्राप्त हो जाते हैं। इदम विदित्वा, इन 7 प्रश्नों का समाधान खोज करके, और परम कारण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है योगी। और देखिए पीछे, एक एक श्लोक पीछे जाते हैं। 27वें श्लोक में कहा, 27वें श्लोक में ये कहा, नैते स्थिति पार्थ जानम योगी मुह्यति कश्चन। कोई भी योगी मोह को प्राप्त नहीं होता इन 2 मार्गों को जानता हुआ। एक से एक धूम मार्ग है और एक अर्ची मार्ग है, इन 2 मार्गों को जानता हुआ योगी मोह को प्राप्त नहीं होता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। इसलिए सभी कालों में हे अर्जुन योग युक्त हो जाओ। ये बात हो गई। 2 मार्ग बताए,
इन दोनों को जानता हुआ एक मार्ग संसार में जाता है। वहति पापाय वहति पुण्य चित्त नदी नाम यम उभय तो वाहिनी। ये चित्त नाम की नदी उभय तो वाहिनी है। वहति पापाय वहति पुण्य, यही बात इसी तरह की यहाँ पर भी कही है। संसारा एका अन्या मोक्षाय च योगी न मुह्यति तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन समाहितो भव अर्जुन। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अच्छा, ये इससे पहले एक वो था 27 के पहले 26 25। 26 और 25 माने 25 26वें श्लोक में कहा शुक्ल कृष्ण गति ये जगता शाश्वती मते। जगत की शाश्वत गति दो मानी गई है, शुक्ल गति और कृष्ण गति। एक यात्यनावृत्तिम अन्य आवर्तते पुनः। एक के द्वारा शुक्ल गति के द्वारा अनावृत्ति को प्राप्त होता है, अन्य और कृष्ण गति से आवर्तते पुनः 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 आवर्तन होता है, संसार में आता है। ये जो कृष्ण गति है ये भी अच्छी गति है। ये सुख की गति है, सुख प्राप्ति की गति है। ये सुख प्राप्ति के प्रक्रिया में दुख भी आता है, ये अलग बात है, लेकिन दुख सुख बहुलता से मिलता है। ये दो गति बताई, शुक्ल गति कृष्ण गति। तीसरी गति जायस्व म्रियस्व है, उस वो कोई गति नहीं मानी शास्त्रकारों ने। तीसरी गति को कोई गति नहीं कहा, वो तो जन्म लो मरो बस ये कहानी होती है। तो शुक्ल कृष्ण गति एते जगता शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्य आवर्तते पुनः। एक से तो अनावृत्ति को प्राप्त होता है और अन्य से पुनः आवृत्ति को प्राप्त होता है। शुक्ला च कृष्णा च शुक्ल कृष्णे ज्ञान प्रकाशकत्वात् शुक्ला। और ज्ञान का प्रकाश नहीं है, कर्म जिसमें किए जाते हैं वो कृष्ण गति होती है। माने अधिकारी जो हैं, ज्ञान के अधिकारी एक होते हैं, कर्म के अधिकारी एक होते हैं। अधिकृत अधिकारी, कर्म का अधिकार भी सबको नहीं मिलता है। ये वैदिक कर्म की बात चल रही है। एक वर्ण के कर्म होते हैं, वर्णाश्रम कर्म। आप वर्ण और आश्रम को इकट्ठा करके बताएं तो वर्णाश्रम कर्म और वैदिक कर्म, ये दो तरह के कर्म हैं। वर्णाश्रम कर्म को आप व्यवहार कर्म के अंतर्गत भी ले सकते हैं, व्यवहार संबंधी कर्म। तो यहाँ शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते, जगत की शाश्वत गति बताई है शुक्ल और कृष्ण गति। एकया यात्यना वृत्तिम, एक से तो वो अनावृत्ति को प्राप्त होता है और अन्य आवर्तते पुनः, अन्य गति से वो पुनः पुनः इस संसार में आता है जाता है। शाश्वत मानी गई है, नित्य मानी गई। संसारस्य नित्यत्वाद मते अभिप्रेते, संसार के नित्य होने से। तो ये श्लोक हो गया। धूमो रात्रि 25वां धूमो रात्रि तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। ये चांद्रमस ज्योति, धूम रात्रि, कृष्ण, कृष्ण पक्ष षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्त, चांद्रमस ज्योति को प्राप्त होकर के योगी निवर्तते। निवर्तते का अर्थ है निवर्तते, इह पुनः निवर्तते। चंद्रमसी भवन चांद्रमसन ज्योति फलम इष्टाधिकारी योगी, इष्ट आदि कर्म करने वाला योगी कर्मी प्राप्य भुक्त्वा तत्क्षयात् इह पुनः निवर्तते। इह पुनः निवर्तते।
इष्टाधिकारी, इष्ट कहते याग, तत्र अधिकारी इष्टाधिकारी सौम्या जी। फिर ये 25वें श्लोक की बात हो गई। चांद्रमस ज्योति को प्राप्त करके निवर्तते, इह पुनः निवर्तते। निवर्तते शब्द का अर्थ है चांद्रमसम ज्योति प्राप्त, इह पुनः निवर्तते। माने वापि कूप तडागी पुण्य कर्माणि कृतवंता ते चैते उभे अपि चंद्रलोकम पितृयाणि गत्वा तत्र स्वकृत कर्म फलम भुक्त्वा पुनर्जन्मने प्रति निवर्तन्ते, निवृत्त हो जाते, लौट आते हैं। जैसे वहां पर गए, वो अपने किए हुए कर्म का फल भोग कर पुनर्जन्मने, फिर इस जन्म के प्रति निवृत्त हो जाते हैं, माने लौट आते हैं। शास्त्र सिद्धम स्वस्व वर्णाश्रम विहितम यज्ञादि लक्षणम कर्म। शास्त्र सिद्ध अपने अपने वर्णाश्रम विहित यज्ञादि लक्षण कर्म को सकामम आचरितवंता, कामना के सहित जिन्होंने आचरण किया है, ये वापी कूप तड़ागादि पुण्य कर्माणि कृतवंता, वापी कूप तड़ागादि संसार में कंबल बांटे हैं, मकान बना करके लोगों को दिए हैं, कुआं बना दिया, बावड़ी बना दी, ऐसे पहले भी बहुत होते थे ये काम। ते चैते उभे अपि चंद्रलोकम पितृयाणेन गत्वा, वे चंद्रलोक पितृयाण से जाकर तत्र स्वकृत कर्म फलम भुक्त्वा, अपने ही किए हुए कर्म फल का भोग करके पुनर्जन्मने प्रति, फिर इस जन्म के प्रति निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म ग्रहण कर लेते हैं। धूमो रात्रि ये वाली होगी। फिर आगे ही है अग्नि ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म, तद ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। ये अग्नि ज्योति है शुक्ला षण्मास उत्तरायणम ब्रह्म विदो जना प्रयाता ब्रह्म गच्छन्ति। ब्रह्मविद जो जन है, प्रयाण किए हुए, प्रयाता ब्रह्म विदो जना तत्र ब्रह्म गच्छन्ति। तत्र कहते हैं अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मास उत्तरायणम तत्र ब्रह्मविदो जना, ब्रह्मविद ज्ञानी पुरुष प्रयाण किए हुए ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये तो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, ये कह दिया यहाँ 24वें श्लोक में। और 25वें श्लोक में धूमो रात्रि अह, धूमो रात्रि तथा कृष्णा, धूम रात्रि यज्ञ करते हैं तो जैसे धुआं, एक प्रकार से धुआं धुआं उठता है। फिर रात्रि, एक तरफ ज्योति है, अग्नि है, फिर ज्योति है, और इधर धूमा है, रात्रि है, कृष्ण पक्ष है, षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। तत्र योगी चांद्रमसम ज्योति प्राप्य, चांद्रमसम ज्योति प्राप्य निवर्तते, वहां से फिर लौट आता है। फिर ये 23वें श्लोक में ये कहा यत्र काले है? हो गया। यत्र काले त्वनावृत्तिम, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम च योगिना, अनावृत्ति और आवृत्ति को योगी लोग प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भर्तृषभा, उस काल को मैं कहूंगा। और ये 22वें श्लोक में क्या कहा, पुरुषा से पर पार्थ है भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या। ये जो अनन्या भक्त्या, ये साधन में तृतीया है। कल हम विचार कर रहे थे कर्ता में तृतीया, मैं बोल रहा था तो कर्ता में तृतीया ना होकर
साधन में करण कारक में तृतीया माननी चाहिए। पुरुषः स पर पार्थ, हे पार्थ वो परम पुरुष त्वया अनन्या भक्त्या लभ्य या साधकेन अनन्या भक्त्या लभ्य, अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जाता है। वो जो पुरुष है वो अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जाता है। यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, जिसके भीतर सारे भूत प्राणी हैं, जिसने सब कुछ को व्याप्त किया हुआ है, स परः पुरुष वो परम पुरुष अनन्या भक्त्या लभ्या त्वया अथवा साधक के द्वारा अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जाता है। अनन्य भक्ति मानी आत्म विषयक भक्ति से, ये ज्ञान रूप ज्ञान निष्ठया ज्ञान लक्षणया भक्त्या लभ्या अनन्या आत्म विषयया। देखिए एक भक्ति होती है, बहुत कई प्रकार की नवधा भक्ति आदि की चर्चा आती है। तो ये अनन्य भक्ति शरणागति के द्वारा वो पुरुष परम पुरुष प्राप्त किया जाता है। अव्यक्तो अक्षरा इत्युक्ता 21वें श्लोक में कहा तम आहु परमाम गतिम, अव्यक्त अक्षर है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। 20वें और 19वें श्लोक में भूतग्रामा सैवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्याग में अवशा पार्थ प्रभवन्ति प्रभवत्यः राग में, दिन के आगमन होने पर फिर ये सब चीजें उत्पन्न हो जाती है, रात्रि के आगमन होने पर अवश भाव से सारी चीजें कारण में लीन हो जाती है और दिन आने पर फिर पैदा हो जाती है। परस तस्मात् भावन्य, उससे तस्मात् अव्यक्तात् परः अन्य भाव, तस्मात् अव्यक्तात् परः उस अव्यक्त से परे सनातन एक और अव्यक्त है, अव्यक्त भाव है। अन्यो अव्यक्तो भाव यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, सब भूतों में नष्ट होते हुए भी जिसका नाश नहीं होता है वो परस तस्मात् भावो अन्य अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातना यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो ये इस तरह से चल रहा है ये सारा, हमने देखा। अब 9वें अध्याय के आरंभ में एक बात कही कि राज विद्या राजगुह्यम, ये जो 9वां अध्याय है इसको श्री भगवान की वाणी से शुरू किया। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, गुह्यतम तुम्हें बताऊंगा, रहस्यमय, जो बहुत ही रहस्यमय चीज होती है माने छिपी हुई होती है उसको रहस्यमय कहते हैं, जो प्रकट नहीं होती है उसको रहस्यमय कहते हैं। जैसे सामान्यतः है आदमी धरती के ऊपर चलता है और कोई उड़ने लगे ऐसे ही सबके बीच में, तो रहस्यमय हो जाएगा कि क्या रहस्य है ऐसा। जैसे एक हमारे साईं बाबा है, तो वो हमेशा रोजाना विमान में चलते हैं, रोजाना एक नगर में गांव में एक दिन से ज्यादा नहीं ठहरेगी, और विदेश में एक देश में एक रात्रि से ज्यादा नहीं ठहरेगी। और वो कोई उनका बैंक बैलेंस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई आश्रम भी नहीं है, और हमेशा ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, पिछले 30 साल से कर रहे हैं, और बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं, ये सब है। तो इसको कहते हैं ये रहस्यमय है कि ये पैसा आता कहाँ से उनके पास, कोई फैक्ट्री उनके पास नहीं,
कोई वो बिजनेसमैन नहीं है, कोई उनका आश्रम नहीं है, और वो बिल्कुल एक जोड़ी वस्त्र रखते हैं, एक थैला रखते हैं, इससे ज्यादा उनके पास कुछ भी नहीं है, पर यात्राएं ऐसे करते हैं। तो इसको कहते हैं रहस्य, माने गुप्त रहस्य, पता नहीं चलता लोगों को। तो उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्या होता है, कैसे क्या व्यवस्था करते हैं। और कभी कभी हाथियों को सेब खिलाते हैं, कभी कभी 40-40 ट्रक बुलाते हैं गन्ने के भर करके लोगों को, जो वहां पर परिक्रमा करते गोवर्धन की, तो वहां पर उनको रस पिलाते हैं, भंडारा करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं। वैसे तपस्वी हैं। कोरोना के समय 1 मन आटा, 40 से 50 किलो आटे की रोटी अपने हाथ से पकाकर गायों को खिलाते थे। और सर्दी हो गर्मी हो एक ही वस्त्र में रहते हैं, ठंड पड़ती रहती है, विदेश में जाते हैं तो भी उसी वस्त्र में, नंगे पैर रहते हैं, चप्पल पहनते हैं पर जुराब नहीं पहनते, और एक ही जोड़ी कपड़ा उसी को धो करके सुखा देते हैं, वही पहनते हैं। एक थैला होता है, उसमें पासपोर्ट होते हैं, उसमें चॉकलेट होती है अच्छी अच्छी, फिर वो बांटते रहते हैं जब भी जहाँ जाते हैं, उसमें एयरपोर्ट पर बांटते हुए, चॉकलेट वाला बाबा उसको 15-15 हजार की चॉकलेट बांट देते हैं रोजाना। तो कहते हैं कि ये रहस्य है, ये कहाँ से आता है इतना पैसा, इसको रहस्य कहते हैं। तो इदम तूते गुह्यतम, यही गुह्यतम है। प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, असूया न करने वाले तुम्हारे लिए मैं गुह्यतम बात कहूंगा। ज्ञानम विज्ञान सहितम, विज्ञान सहित ज्ञान बताऊंगा। यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, जिसको जानकर तुम अशुभ से छूट जाओगे। यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, ज्ञान विज्ञान सहितम, यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तो इसको कह रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम, पवित्रम इदमुत्तमम, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, सुसुखम कर्तुमव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम, विद्याओं का जो राजा है उसको राज विद्या कहते हैं। दीप्ति अतिशयत्वात्, यहाँ पर राजदंताधीश पूर्व व्याकरण सूत्र से राज शब्द का पूर्ण प्रयोग, विद्याओं के राजा को राज विद्या कहते हैं, दीप्ति का अतिशय होने से। और गुह्या नाम राजा राजगुह्य, दीप्यते यम अतिशय ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या अतिशय दीप्त होती है, इसलिए सर्व विद्याओं में ये सब विद्याओं की राज विद्या है। दीप्यते इसमें अतिशय ब्रह्म विद्या सर्व विद्या नाम, तथा राजगुह्यम गुह्या नाम राजा। गुह्य जो चीजें हैं उनका ये राजा है। परम गुह्यम ये अर्थ होगा। गोप्या नाम राजा राजगुह्यम माने परम गुह्यम, ये अध्यात्मिकता। गुह्या नाम गोप्या नाम राजा, गुह्य का अर्थ होता है गोप्य, छिपाने योग्य जो चीजें हैं उनका ये राजा है, शिरोमणि है, माने ये परम गुह्य है। और राज विद्या विद्या नाम राजा, प्रसिद्धो राजा भी सर्वेषु पुरुषेषु उत्कर्षेण भाति। राजा भी दूसरे लोगों के बीच में उत्कर्षता से प्रकाशित होता है, यथा सर्वपुरुषाणाम मध्य दीप्ति अतिशयत्वेन भूयस भूयस्यः, नहीं भूपस्य राजत्वं, तथा सर्व विद्यानां मध्ये ब्रह्म विद्या दीप्त्यतिशयत्वेन राजत्वमिति इयं ब्रह्म विद्या राजविद्या। राजविद्या और राजगुह्यम,
पवित्रमिदम उत्तमम, पवित्र करने वाली है ये राजविद्या, उत्तम है यदि इदम उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष से जिसका बोध किया जाए, प्रत्यक्षावगमम पुण्यम, धर्म्यम, धर्म से जो युक्त है, पवित्रम माने पावनम इदम उत्तमम, सर्वेषां पावनानां शुद्धि कारणम इदम ब्रह्म ज्ञानम उत्कृष्टतमम, समस्त पवित्र करने वालों में शुद्धि कारणम इदम ब्रह्म ज्ञानम उत्कृष्टतमम, अनेक जन्म सहस्र संचितम अपि धर्माधर्मादि समूलम कर्म क्षण मात्रादेव भस्मी करोति यतः, प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष से जिसका अवगम बोध हो जाए, धर्म्यम, धर्म से युक्त को धर्म्यम कहते हैं, प्रत्यक्ष से जानने योग्य, प्रत्यक्षावगमम, धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम, और जिस अविनाशी को सुख पूर्वक धारण किया जा सकता है, अव्ययम, राजविद्या राजगुह्यम, पवित्रमिदमुत्तमं पावनमिदमुत्तमं सर्वेषां पावनानां शुद्धि कारणमिदम, समस्त पवित्र करने वाली चीजों में ये सबसे अधिक शुद्धि कारणमिदम ब्रह्म ज्ञानम उत्कृष्टतमम, अनेक जन्म सहस्र संचितम अभी धर्माधर्मादि समूलम कर्म क्षण मात्रादि भस्मी करोति यतः, कह रहे हैं अनेक जन्म सहस्त्र संचितम अभी, अनेक हजारों जन्मों में संचित हुए धर्म आदि जो है समूल कर्म क्षण मात्रा दे भस्मी करोति, क्षण मात्र में ही भस्म कर देता है, क्षण मात्रा दे भस्मी करोति यतः, अतः इसलिए किम तस्य पावनत्व वक्तव्यम, उसका पावनत्व क्या बताए, अनेक जन्म सहस्र संचितम अपि धर्माधर्मादि समूलम कर्म क्षण मात्रादेव भस्मी करोति, जो अनेक जन्म सहस्त्र से संचित जो धर्म धर्म आदि समूल कर्म है, मूल सहित जो कर्म है उनको एक क्षण मात्र में भस्म कर देता है, किम तस्य पावनत्व वक्तव्य, उसका पावनत्व कहने में क्या कमी है, प्रत्यक्षावगम प्रत्यक्षेण सुखादेर अवगमो यस्य, बहुव्रीहि समास से प्रत्यक्ष सुखादि का जैसे हमें प्रत्यक्ष होता है वैसे ही इसका भी प्रत्यक्ष होता है, तत्प्रत्यक्षावगमम अनेक गुणवतो भी धर्म विरुद्धत्व दृष्टम शीन या गई, न तथात्म ज्ञानम धर्म विरोधी, अनेक गुणवान चीज को भी धर्म विरुद्ध कभी कभी देख लिया जाता है, तो न तथात्म ज्ञानम धर्म विरोधी किंतु धर्म्यम धर्मादर्पितम, धर्म विरोधी नहीं है, धर्म है, धर्म नहीं धर्म से अनुकूल, धर्मादल्पेतम एवं भी स्यात् दुख संपाद्यम, फिर भी कोई कहे कि ये तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगी, नहीं, नहीं, सुसुखम कर तुम, यथा रत्न विवेक विज्ञानम, जैसे बड़े आराम से कोई चमकता हुआ रत्न रखा हो, तो जैसे सब जगह प्रकाशित होता हुआ, प्रकाश करता हुआ आसानी सबके समझ में आ जाता है कि ये तो रत्न विशेष है, कोई स्फटिक मणि कहीं रखी हो तो जैसे वो चमकती हुई हमारे को उसमें कोई संशय नहीं होता कि चमक रही है तो ये कोई मणि है या कुछ और है, तत्र अल्पायासानां कर्मणां सुख संपाद्यानां अल्प, जो अल्प आयास वाले कर्म है ना, सुख संपाद्यानां, सुख से जिनको हम संपन्न करते हैं वो अल्प फल वाले हैं, दुष्कराणाम च महाफल तुम दृष्टम, और दुष्कर्म दुष्कर कर्म जो होते हैं उनका महाफल देखा गया, इदम तुम सुख संपाद्यत्वात् फल क्षयात वेति इति प्राप्तम, सुख संपाद्य, सुख संपाद्य होने से फल क्षयाय वेति इति प्राप्तम, फल क्षय होने से वेति प्राप्त हुआ, इसलिए का अव्ययम नास्य फलतः कर्म व्ययोस्ति,
फल से कर्म की तरह वे इसका नहीं होता है। नास्य फलतः कर्मवत व्ययो स्थिति। अतः श्रद्धेयम आत्मज्ञानम। आत्मज्ञान केवल श्रद्धेय होता है, हमारा श्रद्धा से। व्यवहार भूमि में तत्र वेति विकारम प्राप्नोति नश्यति इति अवतीत प्राप्ते पूर्व पक्षे इति शेष। तो यही बताया यहाँ पर। यथारत्न विवेक जन तत्र अल्पायासानां कर्मणां सुख संपाद्यानां अल्पफलत्वं दुष्कराणां च महाफलत्वं दृष्टम्। इदं तु सुख संपाद्यत्वात् फल क्षयाद वेति इति प्राप्तम्। सुख संपाद्य होने से फल का क्षय होने पर वेति प्राप्त हुआ था। अव्ययम नास्य फलतः कर्मवदेयोस्ति। फल की दृष्टि से कर्म की भांति इसका व्यय नहीं है। अव्ययम अतः श्रद्धेयम आत्मज्ञान। आत्मज्ञान श्रद्धेय है। तो ये हमारा दूसरा श्लोक हो गया। प्रत्यक्षावगम प्रत्यक्षेण अवगमो यस्य। प्रत्यक्षावगमम प्रत्यक्षतः अवगम है जिसका। धर्म्यम धर्मयुक्तम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदमुत्तमम्। इदम उत्तमम पवित्रम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप। हे परंतप, अस्य धर्मस्य इस धर्म के श्रद्धा न रखते हुए पुरुष लोग। अश्रद्धाना पुरुषा श्रद्धा न रखते हुए पुरुष अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार कर्मणि। मुझको प्राप्त ना करके लौट आते हैं मृत्यु संसार मार्ग में। मृत्यु संसार वर्तमनि। मृत्यु संसार रूप मार्ग में लौट आते हैं। अप्राप्य माम मेरा मेरा दर्शन ना होकर निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते। मुझको न पा करके वापस लौट आते मृत्यु संसार वर्तमनि। मृत्यु संसार पथ पर लौट आते हैं। चौथे श्लोक में कहा मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। जगद अव्यक्त मूर्ति सर्वम जगत मया ततम इदम। सारा जगत मैंने ही फैलाया है। मया ततम इदम सर्वम जगत। इदम सर्वम जगत मया ततम अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। मेरे आश्रय से सब भूत हैं, मेरे सहारे पर सब भूत टिके हुए हैं। न चाहम तेषु अवस्थिता, पर मैं उन भूतों में मैं नहीं। न चाहम तेषु अवस्थिता। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। जगत अव्यक्त मूर्तिना ये पद है सर। मया ततम इदम सर्वम जगत। ये इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मया ततम ऐसा अन्वय होगा। इदम सर्वम जगत ये सारा संसार अव्यक्त मूर्तिना मया ततम। मया ततम अव्यक्त मूर्तिना मया सर्वभूतानि मत्स्थानि भवन्ति अहं तेषु न चावस्थितः। इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मया ततम। मत्स्थानि सर्वभूतानि सारे भूत मेरे सहारे पर टिके हैं। न चाहम तेषु अवस्थितः, पर मैं उनके सहारे पर नहीं। अव्यक्त है मूर्ति जिसकी, अव्यक्त मूर्ति ना। मया इदम सर्वम जगत ततम ये सारा जगत फैलाया है। अव्यक्त है मूर्ति जिसकी ऐसे मेरे द्वारा। इदम सर्वम जगत ततम ये समस्त जगत फैलाया है। मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। मेरे आश्रय से सब भूत हैं। न चाहम तेषु अवस्थिता, पर मैं उनके सहारे पर टिका हुआ नहीं।
न चाहम तेषु स्थिता। सारे भूत प्राणी मेरे आश्रय से हैं, पर मैं किसी के आश्रय से नहीं, वैसे कह दिया। और पांचवें श्लोक में कह रहे हैं, न च मत्स्थानी भूतानि, पर एक अर्थ में सारे भूत मेरे, कोई भूत मेरे सहारे नहीं है। पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरे योगिक ऐश्वर्य को तुम देखो ध्यान से। पश्य में योगम ऐश्वरम, न च मत्स्थानी भूतानि, भूत भृत न च भूतस्थो, भूतों का भरण पोषण करने वाला पर भूत में स्थित नहीं। ममात्मा भूत भावना, मेरा आत्मा भूतों को उत्पन्न करने वाला भूत भावन है। हे भूत भाव, नहीं हे पश्चिम योगम अश्व। अच्छा, संबोधन तो इस मंत्र में नहीं है, असंसर्गी है ना, इस बात को दोहराया है चौथे मंत्र श्लोक में, कि असंसर्गी होने के कारण से मैं उसके सहारे नहीं। न च मत मत स्थानी भूतानी, मानी ब्रह्मादीनी भूतानी न मत स्थानी। न च मत स्थानी भूतानी पश्चिम योगमेश्वरम, मेरे ऐश्वर रूप को देखो, योग को देखो। भूत भृत न च भूतस्था, भूत भृत हूं पर भूत में स्थित नहीं हूं। भूत भृत न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, मेरा आत्मा भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा भूत भृत पर भूतस्थ नहीं है। भूत भृत न से भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, भूत भावना का अर्थ होता है भूतों को पैदा करने वाला। यथा आकाश स्थितम नित्य वायु सर्वत्र गो महान, जैसे आकाश स्थित नित्य वायु सब ओर आता जाता है, तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी त्रिपुधारय, वैसे ही सब भूत मेरे सहारे पर टिके हैं, ऐसा तुम उपधार है, ऐसा तुम धारण कर लो, ऐसा समझ लो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम, हे कौन्तेय सब भूत जो है मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्, कल्पक्षय होने पर वे सब के सब मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्पादो पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्, फिर उनको प्रकट कर देता हूं मैं। कल्पक्षये पुनर्भव पुनर्भूय तानि भूतानि उत्पत्ति काले कल्पादो विसृजामि उत्पादयामि। पुनस्तानि कल्पक्षय, ये पहले वाले पंक्ति के साथ जुड़ेगा। कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादो विसृजामि अहम, कल्पादो उत्पादयामि अहम, प्रकृति को नहीं उत्पन्न करता, प्रकृति से जो महतत्व अहंकार मन बुद्धि और ये इंद्रिया और पंच सूक्ष्म भूत पंच स्थूल भूत, ये सब कल्पादो विसृजामि, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर पुनः पुनः विसृजामि, उनको पुनः पुनः विसर्जन करता हूँ। भूतग्राममेव कृत्स्नम्, भूतों का जो ये समुदाय है संपूर्ण, अवशम प्रकृतिर्वशात्, जो प्रकृति के वश से परे निकल गया। अवशम मानी अस्वतंत्रम, समग्रम अवशम अस्वतंत्रम, अविद्यादि दोषै परवशीकृतम प्रकृतिर्वशात् स्वभाववशात्, अविद्यादि दोषों से परवश किया हुआ, प्रकृतिर्वशात् स्वभाव अवसात, स्वभाववशात्, प्रकृतिर्वशात् स्वभाववशात्। तो यहाँ पर यही दिखा दिया कि मैं सबका आश्रय हूँ, मैं सभी के आश्रय से, सब मेरे सहारे पर ही टिके हुए हैं। प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, सर्वभूतानि ही कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं
कल्पक्षये, कल्प क्षय होने पर पुनस्तानी कल्पादो विसृजाम्य है, उनका मैं विसर्जन करता हूँ। तो शांति शांति शांति।